अब सवाल यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता शशि थरूर की तारीफ करें, कितनी अच्छी बात है। देखिए हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे। ये मैं आपके साथ हूं, मनीष तिवारी, ये विपक्ष के नेता हैं। और सुनो, विपक्ष नहीं, विपक्ष के नेताओं की तारीफ आज सत्ता पक्ष इस देश में कर रही है विपक्ष की जीत। विपक्ष देश के बाहर विदेश की धरती पे पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, भारतीय है और पाकिस्तान आतंकवादी देश है ये बता रहा है और राष्ट्र की बात कर रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं का गुणगान कर रहे, यही हमारी जीत है प्रभु। ये हमारी जीत है कि आप हमारे विपक्ष के नेताओं को, जब हम विपक्ष के नेता हैं, जब विदेश की धरती, और रामगोपाल यादव भी बहुत अच्छा तारीफ कर रहे हैं। यही तो समाजवादी पार्टी की जीत है प्रभु। देश में रहेंगे तो इन बीजेपी रामगोपाल यादव अच्छा आपकी जीत है प्रभु। जयचंद है, सुन लीजिए, जयचंद का नाम बता रहा हूं। अरे आप चुप कराइए, ऐसे नहीं। मैं किसी कौन है जयचंद समाजवाद का? एक एक करके प्लीज उठा दीजिए आप। समाजवाद का जयचंद कौन? दीजिए आप। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, एक एक करके प्लीज। समाजवाद का थैंक यू। एक एक मुलायम परिवार देश में आप तो कम से कम न्याय करो, पत्रकारिता का धर्म निभाओ। अरे मैं हम तो किसी के बीच में नहीं बोले। अनुराग जी, आप नहीं बोले, बची है कि नहीं? अगर आप बदल रहे हैं तो वो भी बदलेंगे। उनको आपकी पुरानी आदत। आपने अरे नहीं बोल रहे थे, बोलो कि जैसे हम, अरे कोई नहीं बोल रहा अभी। अब टॉपिक वन विंडो कर दीजिए, फॉर चेंज यू आर ऑन टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग जी, फॉर चेंज यू आर ऑन टॉपिक, स्टे ऑन टॉपिक। हमें बात नहीं बोलनी चाहिए तो हम बैठे रहेंगे। स्टे ऑन टॉपिक। नहीं, आप उठाइए वरना हमें हटा। मैं चुप हूं, मैं नहीं ऐसी डिबेट कर पाऊंगा भाई। मैं कैसी डिबेट नहीं बोला। आप चाहते नहीं हो कि विपक्ष की बात जाए। ऐश्वर्या जी, आप जैसे लोग, अरे मैंने कुछ लोग देश की पत्रकारिता पे क्या करना चाहते मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, आप डबल विंडो क्यों लगाए बैठे हो भाई? मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला। डबल विंडो दे के आप यही तो करवाना चाहते हो ना कि सही बात ना जा पाए। कंधा को इतना टाइम दे सकते हो, जो कंधा बैठा है ना उसको टाइम दे दोगे कंधा देने के लिए। लेकिन हम लोग यहाँ बोलने आते हैं पार्टी के तीसरी नंबर की देश की 1.5 मिनट से चाहते हो तो इस आप पे बोल रहे हैं। अजय आलोक चुप है और ये 1.5 मिनट से ये बता रहे हैं कि डबल विंडो रखो। आप शर्मा की जगह आ जाओ। शर्मा को मैं हटा देता हूं, शर्मा का मैं प्रमोशन करा देता हूं, आप आ जाओ। आप कर लो डायरेक्शन। बोलिए अनुराग जी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मुझे बोलने का मौका है। बोलिए। 1.5 मिनट आप खा गए शर्मा की। बोला कि भारतीय शर्मा को टेंशन हो गई। भारतीय जनता पार्टी विदेश की धरती पे जा, अरे सुनने दीजिए, इस देश में विपक्ष देखिए कितना सशक्त और मजबूत है, कितना राष्ट्रभक्त है। चाहे शशि थरूर हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे मनीष तिवारी हो, और चाहे हमारे पार्टी के नेता गए हों, वो कितने, चाहे वहां पर राजीव राय हो, ये लोग कितनी मजबूती से विदेश की धर पे राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं और पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर रहे हैं और बेनकाब कर रहे हैं। ये होता है राष्ट्रवाद, ये होता है भारतीयता। और भारतीय जनता देश के अंदर में जो पूछ रहे, बता रहे थे जयचंद कौन है, तो सुन लीजिए, जयचंद के नाम सुन लीजिए। इनके जयचंद है एक रवि कुमार, जो हमारी आईएएस फौजी अधिकारी है। फौजिया जी उन्हीं को कहते हैं, पाकिस्तान होने का संदेश जताते हैं। ये है जयचंद। जयचंद है विजय शाह, जो हमारी देश की बहादुर सेना अधिकारी को पाकिस्तानी आतंकी की बहन बोलते हैं। एक और है रामचंद्र जाखड़ा जी, वो क्या कहते हैं, वीरांगना का भाव नहीं था। जो मेरी बहनों का सिंदूर उजड़ गया उनमें वीरांगना का भाव नहीं दिखाई दे रहा था। एक पठानिया जी हैं, जो हमारे एयरफोर्स को पता नहीं किस बात का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये जयचंद एक डिप्टी सीएम है, चीफ मिनिस्टर बन गया है। उसे ये नहीं पता है कि उसका एक सपूत बिहार का शहीद हो गया है। उसको कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा सपूत शहीद हो गया है। ये है जयचंद। और सुनिए, वीरांगना के बारे में आपको बता दूं, कोई उनसे भी तो जाके पूछे कैसे वक्त गुजरेगा। जिसका पति युद्ध में होगा उसका खुद से युद्ध होता होगा, कहीं से खबर ना आ जाए। यह खटका हमेशा लगा रहता है। बच्चों को मुंह देखकर घर का चूल्हा जलता है। यह है वीरांगनाएं। उनके पति शहीद हो गए, वहां पे अपने बच्चों को समेटे रही। आज भी पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान की मुखर होकर पाकिस्तान का विरोध करती हैं वो, और आप उनको कहते वीरांगना का भाव नहीं था। यह आपकी आदत। और सवाल उठता है कि आप किस किस पे, क्या हमारे जो जनरल साहब थे अनिल चौहान पे भी आप सवाल उठाएंगे क्या? उन्होंने जो जिस इंटरव्यू में जो बोला है, क्या उसके बारे में आप उनको भी कुछ बोल देंगे क्या? ये हमारे एयर चीफ साहब ने जो बोला कि समय से उनको हथियार नहीं मिल पाते, हमें से समय से यहाँ पे हथियार पूरे नहीं हो पाते, उन पे भी सवाल उठाएंगे क्या? हम नहीं उठाएंगे उस पे सवाल। सीडीएस साहब पे सवाल नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे एयर चीफ पे सवाल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप विपक्ष के नेताओं को, जो विपक्ष के नेता आपके ऊपर में जो लोकतांत्रिक तरीके से आपसे पूछते हैं, तो आप उनको पाकिस्तान की भाषा बोल देते हो। हम तो कह रहे हैं विशेष सत्र बुलाइए, विशेष सत्र में पूरा देश होगा, सारे एमपी मतलब पूरा देश होता है। पूरे देश के सामने क्या बात चर्चा नहीं होनी चाहिए कि क्या हुआ नहीं हुआ? क्या हमें जानने का अधिकार नहीं कि मेरा कितना हमारी सेना ने घुस के जो मारा है? क्या मैं नहीं जानना चाहता? मैं जानना चाहता हूं, सेना ने घुस के जो मारा है फख्र से जानना चाहता हूं, और पूरा देश जानना चाहता है। आपको विशेष सत्र में बताने में दिक्कत क्या है? क्यों परेशान होते हो आप? और कोई भी सवाल आपसे पूछो, कोई भी सवाल पूछो,
अरे पाकिस्तान की भाषा बोलो। अरे भाई कल से हम पूछेंगे आपसे कि महंगाई बेरोजगारी ज्यादा हो गई है देश के अंदर में, तो आप बोलोगे तो पाकिस्तान की भाषा है। मैं बोलूंगा अर्थव्यवस्था महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया, तो आप कहोगे पाकिस्तान की भाषा है। माने कोई सवाल हम आपसे पूछेंगे तो आप पाकिस्तान के आड़ में जाके छुप जाते हो कि पाकिस्तान की भाषा। इसके मतलब जी 3 मिनट हो गए के अंदर में 30 more seconds। भाषा कौन बोल रहा है? पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। सुनिए, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है रवि कुमार, विजय शाह, रामचंद्र जाखड़, पठानिया, डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं, ये पाकिस्तानी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग तो राष्ट्रभक्त हैं, विदेश की धरती पे जाके सीना आराम से, मेरा माइक है। राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को निस्त नाबूद की बात कर रहे हैं, और आप देश के अंदर में रह के भी हमारे अपने लोगों का अपमान कर रहे हैं। ये रोहित रिलैक्स, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी पार्टी अलग हो सकती है, हम आपस में विचार, हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के अंदर विदेश की धरती पे हम भारतीय होंगे, एक होंगे। अजय आलोक काउंटर ना, ये हमारा समाजवाद है। ओके, अजय आलोक काउंटर, ये आपका समाजवाद है। एक चीज मैं आपको बात बता रहा हूं, विचारों की राजनीति देश के, अपार्ट फ्रॉम द थिएट्रिक्स, अपार्ट फ्रॉम छाती ठोको वाला, यू आर ऑन टॉपिक। थैंक यू वेरी मच कि आज आप कम से कम टॉपिक पे थे। अजय आलोक जी, अजय आलोक काउंटर। हाँ, इनका समाजवाद हमने देखा है, खासकर इनका समाजवाद जब ये सत्ता में रहते हैं तो अद्भुत समाजवाद होता है। हमने देखा है मुलायम सिंह यादव को कैसे सिमी के आतंकवादियों को छोड़ते हुए उसका लखनऊ हाईकोर्ट की थप्पड़ खाते हुए, ऐसे समाजवादियों को हमने देखा है। ये समाजवाद है। खुलेआम आतंकी की पैरवी करते हैं कि सिमी लोग निर्दोष होता है, ये समाजवाद है। राम गोपाल यादव अलग अलग बयान देते हैं, ये समाजवाद है इनका। वो योमिका सिंह पे राम गोपाल यादव के बड़े अच्छे बोल थे, ये समाजवाद है इनका। कौन बोल रहा है बीच में? यहाँ बैठ गए हैं ये, हरा कपड़ा पहन के समाजवादी, कब परिवारवादी बन गया। ये समाजवाद के जयचंद हैं सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने पूरी समाजवाद को परिवारवाद बना दिया। ये है इनका समाजवाद। जयचंद खोज रहे थे ना, और जयचंद बताता हूं, आरजेडी को तो बताया ही, दूसरे जयचंद आप हैं। यहां बैठ के गाना गाते हैं पाकिस्तान का। आप जानना चाहते हैं सेना ने कितना मारा? डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी आपने? सर्वदलीय बैठक में नहीं गए थे आपके लोग? प्रधानमंत्री का संबोधन आपने नहीं सुना? और आपको जानना कि सेना ने कितना मारा? आपको जानना यह है कि सेना का नुकसान कितना हुआ, राफेल कितने गिरे, ये बताओ। आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को मुखबिर होने का समर्थन करते हैं, बात करते हैं सेना की। आप लोग से बड़ा बेशरम और दोगला इंसान कोई है ही नहीं इस पृथ्वी पर। देश जब संकट में होता है तो उस संकट का मजा लेने के लिए आप लोग आते हैं, एक सुर में खड़े रहने की औकात नहीं है आपकी। विपक्ष राष्ट्रभक्त है। अरे कांग्रेस ही दो पार्ट में भग गई है, एक गैंडी कांग्रेस है, दूसरा कांग्रेस है। और जो कांग्रेस है वो अपने आप को राष्ट्र को पहले रख रहा है, राष्ट्रहित को पहले रख रहा है, राजनीतिक हित को नहीं। शशि थरूर हमारे विरोधी हैं, असउद्दीन ओवैसी हमारे विरोधी हैं, लेकिन जाके अपनी बात, अपने देश की बात को रखना जानते हैं। ओके, भारतीय जनता पार्टी के साथ असउद्दीन ओवैसी नहीं आएंगे, थरूर नहीं आएंगे, मनीष तिवारी नहीं आएंगे, लेकिन राष्ट्र के साथ खड़े रहेंगे और राष्ट्र के लिए अपनी बात बोलेंगे। लेकिन आप लोग से तो वो भी नहीं हुआ, आप लोग से तो वो भी नहीं हुआ। अरे 13 दिन का तो शोक मनाया जाता है पहलगाम का, आप तो पहले दिन से चालू हो गए थे। रॉबर्ट वाड्रा, इस देश में पहलगाम इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमानों को सताया जा रहा था, उनमें एक सिक्योरिटी थ्रेट थी, इसलिए मुसलमानों ने धर्म पूछ के मार दिया। ये थे रॉबर्ट वाड्रा। राफेल पे नींबू मिर्ची, ये थे कांग्रेस पार्टी। समाजवादी पार्टी, आपके ही नेता क्या क्या ज्ञान दे रहे थे पहलगाम हमले पे। तो इसलिए आपने ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कीजिए भदौरिया। आपकी असलियत लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरह से। का भाव नहीं था, ये आपके सांसद बोल रहे हैं, और आज आप आके लंबी लंबी बातें बता रहे हो, जवाब नहीं है तो ज्ञान देने लगे। वीरांगना का भाव किसको नहीं था, किसको नहीं है, सबको पता है। टारगेट करते हो, किसको नहीं था, किसको पता है, समझे ना।